गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो हम कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और इसमें हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर का इंट्रो और कुछ एक्सरसाइज 3.1 के सम किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज के 3 सम और पेंडिंग रह गए थे, वो चलो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो n क्रॉस n ऑर्डर की, और बोला गया है कि जो ये मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए इन जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो आंसर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैंने जब इंट्रो पढ़ाया था एक्सरसाइज 3.1 से पहले मैंने इसका इंट्रो दिया था, तो उसके अंदर मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया। उसकी कंडीशन बताई थी कि कब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और कब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखिए उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर जो नंबर ऑफ रोज है वो अगर इक्वल हो जाती है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम हो जाती है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब m इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन m, यानी m है वो n से बड़ा हो या n से बड़ा हो, यानी रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, m इज नॉट इक्वल टू n, रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, तो उस टाइम जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए हमें ऑप्शन में दे रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m n से छोटा होना चाहिए। ट्रू है ये? नहीं, क्योंकि अगर m n से छोटा है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या फिर m इज ग्रेटर देन n, ये भी नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर भी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m इज इक्वल टू n, हाँ जी ये हमारा आंसर रहेगा कि जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, यानी रो और कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, तो उस टाइम जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। तो देखिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर? विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कि हमें x और y की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, इनमें से कौन से एक्स वाई वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि किसी भी पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होनी जरूरी है। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। तो देखिए चलो करते हैं फाइंड आउट एक्स और वाई की वैल्यू। लेट, हमने मान लिया कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? इक्वल है। लेट द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर इक्वल है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या रहेंगे? आपस में इक्वल। तो यहां से क्या आएगा? 3x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2 - 3x इज इक्वल टू 4। सेम एज इट इज इधर y - 2 इज इक्वल टू 5 एंड y + 1 इज इक्वल टू 8। तो देखिए निकालते हैं हम x और y की वैल्यू। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? 7 डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से यहां से 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 2 - 4 और 3x इक्वल टू क्या आया? -2 और x इक्वल टू क्या आ गया? -2 डिवाइड बाय 3। इधर y की वैल्यू देखिए, y इक्वल टू क्या आएगा?
5 प्लस में 2 इज इक्वल टू 7। सेम एज इट इज इधर y इज इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो देखिए y की वैल्यू बराबर आ रही है, हर जगह y की वैल्यू क्या है सेम, कितनी कितनी आ रही है 7 7। बट जो x की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, एक जगह तो आ रही है -7/3 और दूसरी जगह x की वैल्यू क्या आ रही है -2/3। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है एक मैट्रिक्स के अंदर कभी भी 2 नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा एक यूनिक वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती। अगर अलग अलग आ रही है तो वो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इनमें से कौन सा आंसर रहेगा, ना तो ये होगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू है वो -1/3 आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलग अलग है, ना ये आएगी ना ये आएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर y की वैल्यू तो सेम है लेकिन x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, कि हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसका हर एक जो एलिमेंट है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता। तो बताइए इन दो नंबर का यूज करके 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। वैसे तो ये सम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आपने +1 के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये क्या कहता है कि अगर कोई इवेंट ए हो रहा है, क्लियर, और इवेंट ए होने के कितने तरीके हैं, m तरीके हैं, कि एक इवेंट m तरीके से हो सकता है, और उसी दौरान कोई इवेंट b है जो n तरीके से हो सकता है। तो बताइए जो ये दोनों इवेंट है अगर ये एक साथ होते हैं तो टोटल कितने तरीके बनेंगे। तो क्या करेंगे, हम m को n से मल्टी कर देंगे, क्लियर। सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ये सम है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट है वो बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के। हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है वही हमारे क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो देखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9, 3 × 3 कितने हो गए 9, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 9। अब 9 के अंदर हर एक जो इवेंट है वो कितने तरीके से हो सकता है, 2 वेज पॉसिबल है, 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1। हर एक एलिमेंट 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को, या तो वहां पर क्या लेके आ सकता है, ये 0 लेके आ सकता है या फिर 1। हर एक इवेंट के पास यही पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इवेंट कितने हो गए 9, और एक इवेंट कितनी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, बना सकता है 2 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनेगी हमारे पास, अगर 2 होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके नंबर ऑफ वेज को आपस में मल्टी कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 9 और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को पहला 2 तरीके से बन सकता है, दूसरा भी 2 तरीके से बन सकता है, तीसरा भी 2 तरीके से, चौथा भी 2 तरीके से, पांचवा भी 2 तरीके से, छठा, सातवां, 8वां और 9वां। क्लियर, कि हर एक जो इवेंट है वो 2 तरीके या 2 नंबर लेके आ सकता है अपने पास, या तो 0 लेके आ सकता है या फिर 1। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेगी हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 and 256 2 जा 512। तो इस तरीके से हम 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनके अंदर हर एक जो एलिमेंट होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और उन सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा 3 × 3।